हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी जैस रहती है पीहू को हर एक चीज बताती है, लेकिन जैस ने अपनी फैमिली को पीहू का नाम पीहू ना बोलकर प्रियांशु मतलब प्रियाशी जो रहता है वो बताया था, ताकि हमारी पीहू का रियल आइडेंटिटी किसी और के जरिए से यहाँ इस घर से बाहर न जाए, इसलिए उसका नाम भी रॉन्ग बताया था। क्योंकि उनकी फैमिली को भी पता है कि उनकी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जो कि पीहू थी। देन इस बीच अगर उनको पता चल जाता कि यही पीहू है तो बहुत ज्यादा बवाल आता। आंटी थोड़ा सा पीहू को देख करके थोड़ा सा उनके ऊपर डाउट तो रहता है कि यार मैंने इनको कहीं ना कहीं देखी हूँ, लेकिन आंटी की इस कहने से पहले ही हमारी जैस बोल देती है, मॉम ये यूएस से है। देन यूएस में ही हम दोनों फ्रेंड बने हैं, तो यहाँ वो इंडिया में, वो बेशक इंडिया की है बट बेशक मैं बता दूं कि वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती है। वो ऐसे बहुत सारी मतलब झूठ बोलकर आंटी आई मीन अपनी मम्मा को समझाने का ट्राई कर रही होती है। मम्मी का डाउट थोड़ा क्लियर हो जाता है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन जो हमारी पीहू रहती है अपनी जैस के साइड आई मीन हमारी जैस के साइड देखकर बोलती है, यार कितनी ज़्यादा झूठी है, ऐसे बोल के उसके साइड देख रही होती है। देन दूसरी साइड जो हमारी प्रीति है और उसकी सिस्टर आई मीन मीरा है, ये दोनों वहां से निकल जाते हैं अपने कॉलेज के साइड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों लेक्चर के लिए वहां पे जा रहे होते हैं। देन जो हमारी मीरा थी वो तो उनका लेक्चर कभी भी रहता है तो वो मतलब बिल्कुल भी अटेंड नहीं करवाती थी और कभी भी वो नहीं जाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम अपनी दी के लिए, अपनी दी के खातिर वो लेक्चर देने के लिए जा रही होती है। एंड वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह थे, बच्चों को करवाना था हॉस्पिटल ट्रिक्स वगैरह समथिंग यार। देन हमारी जो ये दोनों सिस्टर रहते हैं वहां से निकल जाते हैं एक ही कार में। देन इधर हमारी पीहू और हमारी जैज भी निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी जैज को कहीं ना कहीं डाउट थी, मेरी जान कैसे अपनी सिस्टर को छोड़ के ऐसे ही जाने देगी। और उसको जब पता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साइड हूँ तो वो भी अपनी सिस्टर के साइड होगी। देन इन दोनों को अलग करने का फुल प्रूफ प्लान बनाकर वो बैठी होगी। ये सारी बातें, ये सारी चोचलागिरी हमारी जैस के माइंड में चल रहा होता है। अब जो जैस सोच रही थी वो तो सही में था यार, वो तो समझ चुकी थी कि मेरी जान ऐसी चुप तो नहीं बैठ सकती है, अपनी दी को फिर से वो पेन में तो नहीं देख सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जान है, मेरी फ्रेंड है, ये कैसे दोबारा अपनी जान को पेन दे सकती है। ये तो हमारी जैस सोच रही थी। अब ये कौन बताए मीरा को कि हमारी पीहू अपनी जान के बगैर रह नहीं सकती है। और इस तरीके से ये दोनों, हाय, देखते हैं। देन ये दोनों जो रहते हैं कार कार चलाते चलाते अपने उस कॉलेज के पास पहुंच जाते हैं। देन जैस को पीहू बोलती है, यार मैंने तो इस कॉलेज में जाने का ट्राई किया था बट मुझे एंट्री नहीं मिला, सो मैं क्या करूं। तो बोलती है, यार कुछ नहीं, क्या करेंगे, और भी रास्ता है यहाँ पे एंटर करने का। तो बोलती है, पेप्स मैंने पैसे घूस सब देने का ट्राई किया था बट चले ही मतलब मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। अब तू पता कैसे जाएंगे। तो बोलती है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। ऐसा बोल के हमारी जो जैस रहती है ना, फुल कॉन्फिडेंस रहती है कि यार मुझे अंदर तो जाने देंगे, ऐसे बोल के कार स्टार्ट करती है, अंदर जाने लगती है। देन जो गार्ड्स रहते हैं वो जैस को नहीं रोकते, तो पीहू थोड़ा सॉफ्ट होती है, बोलती है आखिर यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। तो सामने से हमारी जैस बोलते हैं, मिस अगर आपको याद हो मेरी जान भी इस जगह पे आई होगी। देन उन्होंने कई बार हम दोनों को साथ में देखा है, सो ये मना तो नहीं करेंगे। एंड सेकंड थिंग, तुम्हारी जो जान है ना वो मेरी फ्रेंड है, तो उसके साथ भी मेरा रिलेशन ठीक है हाँ, बट उस दिन मैंने उसको बोला था कि आने का, लेकिन उसने बोला नहीं आने का, मीन्स कुछ तो गड़बड़ हुआ था इसलिए वो नहीं आई थी। तो बोलती ऐसा हो सकता है। ऐसे बोल के ये दोनों जो रहते हैं अंदर एंट्री लेते हैं। वहां पे जाते ही इनका पूरा ध्यान उस पूरे कॉलेज में पड़ती है, और सारे स्टूडेंट रहते ना जो मोटे मोटे बुक पकड़ पकड़ के ना सभी बाहर आकर पूरे ग्राउंड में फैले हुए थे। इन सबको देख करके हमारी जैस और पीयू दोनों सदमे में आ जाते हैं गाइस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये दोनों स्टडी में लेकर, हाँ थोड़ा थे मतलब नॉर्मल थे स्टडी को लेकर, लेकिन इतना भी नहीं, पागल नहीं थी कि इस तरीके से इनके जैसे बुक को पकड़ के पूरे दिन पूरी रात घूमते रहे ये दोनों। बस इतना था कि हाँ एग्जाम में हमें पासिंग मार्क्स लाना था, और यहाँ पे तो कुछ और ही था। इस ट्रिक को ये बस आजमाते थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम देखे थे कि यार यहाँ पे पूरे स्टडी के कीड़े दौड़ रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सहन देखते हैं और अपनी पिछली पुरानी बातों को याद करके स्माइल करते हैं एक दूसरे को देखकर, एंड आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैस बोलती है, यार तू देख रही है ना इस कॉलेज में कितने सारे पढ़ाकू कीड़े हैं,
तो बोलती यार मैं भी देख रही हूँ, वैसे भी हम दोनों की जान भी तो पढ़ाकू कीड़े हैं। तो बोलती हाँ वैसे तो ऐसे बोल के हमारी जैस बड़ी साई फील कर रही होती है, देन स्माइल भी कर रही होती है। देन पीहू जो रहती है, इनका जो सफर चल रहा था ना कॉलेज में इधर उधर घूमने का, वो चलते चलते हमारी पीहू जैस से पूछ ही लेती है, वैसे जैस मुझे तो एक क्वेश्चन का आंसर बता दे। तो जैस बोलती है बता किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तुमको। तो सामने से हमारी पीहू बोलती है वैसे तेरे और मीरा के पीछे केमिस्ट्री कैसे जुड़ी। वैसे तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने तो पता ना कैसे ये सब कब और क्यों, और ये कैसे जैसा भी है तू बता ना कैसे हुआ। तो हमारी जो जैज रहती है ना भाई, बड़ी एटीट्यूड से कहती है यार बंदी हम पे मरती थी, एंड मेरा लुक तो देख, मैं हूँ ही ऐसी ड्रेसिंग तो सामने वाले का तो पटना बनता है ना। वैसे भी लड़के भी मेरे प्यार में गिरते हैं, लड़की भी। और तेरी साली तो गिर ही गई। तो बोलते अच्छा जी, तो बोलते हाँ जी। अब क्या ही करें, अब इतने ही ज्यादा ड्रेसिंग जो ठहरे, ऐसे बोल के खुद की तारीफों की पुल बांधना स्टार्ट कर देती है। तो पीहू बोलती होल्ड डाउन होल्ड डाउन, इतनी भी अपनी तारीफ मत करो मोहतरमा, अगर हमारी मीरा ने सुन लिया, आई मीन मेरी साली साहिबा ने, तुम्हारी खटिया खड़ी करेगी। तो बोलते ओ हो, तो जो मेरे को ये सब मतलब जो नॉनसेंस वाला जो कहावत मेरे ऊपर ठोक रही है ना, ये सब कुछ नहीं होगा ओके। ऐसे बोल के भारी जैस जो रहती खुद के एटीट्यूड में मस्त अपने मगन में होकर चल रही होती है। लेकिन ये सारी बातें, हाँ बाई चांस ही सोलो या बाय मिस्टेक ही समझ लो, हमारी मीरा ने सुन लिया हो रहता है। एंड उसका गुस्से का लेवल हाई रहता है, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पे कुछ भी बवाल खड़ा करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए चुप करके अपनी क्लास के साइड चली जाती है, क्योंकि उसको अपना क्लास भी देना था। देन वो अपनी क्लास के साइड चली जाती है, लेकिन उसका जो क्लास में जाते ही उसका जो मूड था ना, वो खुद को काम करने का ट्राई कर रही थी। एंड अपने क्लास में जाने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करवाती है। देन वो हार्ट के बारे में, हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में वो बताना स्टार्ट कर देती हैं, लेफ्ट राइट अपर डाउन समथिंग समथिंग, ये सारा हमारी जो मीरा रहती है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। इस बीच उसका माइंड तो खराब था, देन इस बीच वो क्वेश्चन भी उन स्टूडेंट्स के बीच कर देती है। देन मैं पहले बता दूं, ये फर्स्ट सेम मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, एंड वहाँ पे भी स्टूडेंट थे ना थोड़ा नूब टाइप के थे, मीन्स ज्यादा नूब नहीं यार, यार कोचिंग तो करते ही रहते हैं, ज्यादा मैं ना बोलूँ, हाँ समझ सकती हूँ ठीक है। तो वो लोग कोचिंग वगैरह तो करते थे, तो थोड़ा बहुत उनको भी ज्ञान था। और जो 11th 12th में जो बायो लेकर पढ़े हैं बच्चे, हाय उनके पास तो ज़्यादा ही ज्ञान था। लेकिन मैम ने कुछ इस तरीके से पढ़ाया था जो कि उनके दिमाग में घुसा भी था और बाहर भी आ गया, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा था इनका आंसर वो कैसे बताएं। देन वो जो इस तरीके से वो ना उनकी पढ़ाने का जो तरीका था ना, सच में बहुत ज़्यादा अलग था। तो इनको इस चीज़ से थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए अपनी टीचर के साइड बस ये सभी स्टूडेंट बस एक मासूम सा फेस बनाकर बस देख रहे थे कि यार प्लीज आज छोड़ दो टीचर, नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस मैं सब कुछ अपने माइंड में बैठा कर आऊंगा, ऐसे बोल के सारे स्टूडेंट अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी मीरा थी उनका गुस्से का जो लेवल था वो पहले ही खराब था, लेकिन जब इस चीज को वहां पे ये क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट कर देती है, देन पॉइंट बाय पॉइंट उनको समझाने के बावजूद भी उनके दिमाग में घुस नहीं रहा था ना, तो इनका दिमाग फट जाता है और ये चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। देन इस बीच वो उनको लास्ट चांस देना स्टार्ट कर देती है। देन ग्राफिक लैपटॉप इन सारे चीज़ों से उनको अच्छे से पढ़ाने का फिर से ट्राई कर रही होती है, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि शायद इनका फर्स्ट टाइम है मेरे साथ, इसलिए इनके माइंड में घुस नहीं रहा है, इसलिए वो फिर से स्टार्ट करती है। इस बीच जो स्टूडेंट्स रहते हैं अभी थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो मीरा मैडम थी ना उनके माइंड में तो कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग चलता रहता है। हाँ क्योंकि डॉक्टर जो ठहरी छोड़ो। देन जो हमारी मीरा रहती है ना उनके माइंड में कुछ और भी चल रहा था, इसलिए उस क्लास को दो भाग में डिवाइड कर देती है, मतलब उसको दो भाग में डिवाइड करने के बाद वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए एक नॉर्मल थिंकिंग लाती है, और जिस भी बॉडी की जिस भी साइड जो भी पार्ट लगते हैं उसका नाम समथिंग समथिंग सब कुछ उनको पूछना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पे आकर ब्लैक बोर्ड पे बस लिखने के लिए बोलती है। देन ऐसे करके सारे स्टूडेंट का दिमाग फट गया रहता है। हाँ ऐसे धीरे धीरे
थे, गर्ल्स टीम बॉयज़ टीम जो सेपरेट सेपरेट बैठे थे, वो सभी आंसर देने जा रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों में से सबका आंसर कुछ का गलत रहता है तो कुछ का स्पेलिंग मिस्टेक रहता है। यार लंबा चौड़ा रहता है यार नाम, सच में मुझे भी याद करते करते सर दुखता है, छोड़ो। देन ये लोग भी वहाँ पे जा जा कर ना, वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होता था, उसको हमारी जो मीरा थी ना, वो बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन इन सबको साइड करती है। लेकिन ऐसे ऐसे करके इन दोनों का पॉइंट जो है नॉर्मल था, इन दोनों का पॉइंट जो रहता है नाइन्थ नाइन्थ पे था, मतलब नाइन्थ रैंक पे था, 9 9 नंबर, ओके, बस 9 नंबर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देन बाकी का तो पूरा रॉन्ग आया था, इसलिए जो मीरा रहती है उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, और उनको कानों कान बोलती है, अगर नेक्स्ट टाइम मैं आई ना और इस बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों से में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बोल के वहां पे गुस्सा करके वहां से चली जाती है। सारी स्टूडेंट अपना सर पकड़ते हैं और अपने कोई तो दिल पे हाथ रख के बोलते हैं, यार जितनी हॉट ये टीचर थी ना, उतनी उतनी ही डरावनी ये क्लास थी। इस क्लास को अटेंड कर करके मेरा सर दुख रहा है। सारे स्टूडेंट का डर जो रहता ना हाई मोड में था, क्योंकि इस तरीके से हमारी मीरा ने वहाँ पे क्लास लिया था। पूरे क्लास को हिलाने के बाद जो मीरा रहती है, वो गुस्से में अपनी दी के पास जाती है, जो दी रहती है आई मीन हमारी प्रीति जो रहती है, वो भी अपना क्लास दे करके वहीं पे आई रहती है, चुपचाप वहाँ पे बैठ कर अपने लैपटॉप पे कुछ काम करना स्टार्ट कर देती है। देन वहाँ पे कुछ पेशेंट की जो लिस्ट था ना, वो उनके पास आया था, डॉक्यूमेंट समथिंग कुछ था, नॉर्मली उनके बॉडी में क्या क्या दिक्कत थे समथिंग, तो उन सबको देख रही होती है। देन उसी टाइम जो हमारी मीरा थी वहाँ पे आई और अपनी दी से मतलब बिल्कुल बात नहीं कर रही होती, वो शांति से बैठी रहती है। लेकिन जो हमारी प्रीति रहती है उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। एंड जो हमारी प्रीति रहती है अपना काम फिनिश करने के बाद फाइनली अपने लैपटॉप को बंद कर लेती है और देखती है अपनी सिस्टर के साइड। अपनी सिस्टर को देखते तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो मीरा रहती है उसके फेस में 12 बज गए रहते हैं, क्योंकि वो ना चाह कर भी उन चीज़ों को भुला नहीं पा रही होती है। देन उसने जब जैस और पीहू को साथ में उस कॉलेज में एंट्री लेते हुए एंड वो कॉलेज में जो फ्रीडम होकर घूम रहे थे ना, इस तरीके से जब उसने देखा, देन जो जैज ने इतना ज़्यादा एटीट्यूड में आकर के जो पीहू रहती है उसको बहुत कुछ बोल दिया रहता है, जो कि पीहू को लेकर नहीं, हमारी मीरा को लेकर था, जिसकी वजह से हमारी मीरा का गुस्सा 7वें आसमान में था। तो उसकी दी बोलती है, बेटा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चा, ऐसे बोल के उसके सर पे हाथ रख के उससे बात करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो मीरा रहती है कुछ भी आंसर नहीं करती। प्रीति एक न्यू ट्रिक आजमाती है और वो बोलती है, बेटा समथिंग कुछ इश्यू है तो मुझे शेयर कर सकते हो, कि मुझे कुछ भी शेयर कर सकती हो। और एंड मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ, सिस्टर होने से पहले हम दोनों के बीच एक अच्छा सा बॉन्ड है जो कि हमारी फ्रेंडशिप का है, तो बताओ क्या हुआ है। तो बोलते हैं, दी यार कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो थोड़े बच्चे हैं ना उनकी वजह से थोड़ा हेडेक हो रहा है। तो बोलते अच्छा, तो वो नहीं था ना, मत आना था, नहीं आना था तुम्हें यहाँ पे, क्यों आए फिर। तो बोलती है, दी मैं आपको अकेली कैसे इन सबको हैंडल करने दे सकती थी, इसलिए तो मैं आई आपका हेल्प करने। तो प्रीति जो रहती है वो स्माइल करते हुए बोलती है, ओ हो भाई, हो गया हो गया हो गया, समझ गई। ऐसे बोल के ये जो रहते हैं एक दूसरे के साइड देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन जो मीरा रहती है उसके माइंड में तो कुछ और चल रहा होता है। देन दूसरी साइड जैस और पीहू जो रहती है पूरी जगह पे चक्कर लगाने के बाद एक स्टूडेंट से बात करते हैं। देन वो लड़की उनको उस जगह का एड्रेस देती है जहाँ पे हमें प्रीति और जो मीरा रहते हैं ना वो मिल सकते हैं। तो उनको वहाँ का एड्रेस मिल जाता है, जिसकी वजह से दोनों बहुत हैप्पी रहते हैं। लेकिन इन दोनों का बीच एक प्लानिंग होता है, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी प्लानिंग हो जाती है और उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जो जैस रहती है वो सीधा चली जाती है हमारी मीरा के पास। मीरा तो जैस को देखकर पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। देन उसके बाद जो जैस रहती है मीरा को देखते हुए थोड़ा सॉफ्ट होके बोलती है, यार इनको आखिर हुआ क्या है, ये अपना मुंह इस तरीके से क्यों फेर रहे हैं हमसे, मैंने कुछ किया है क्या, ऐसे बोल के अपने दिमाग में जोर डालने स्टार्ट करती है। लेकिन बेटा तुमको कौन बताया कि तुमने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। देन जो जैस रहती है वो अपनी मीरा के पास जाती है और बोलती है, हे बेबी क्या हुआ, इतना माइंड क्यों खराब है और इतना अपसेट क्यों हो, बताओ मैं कुछ हेल्प करूं। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो मीरा रहती है गुस्से से उसका हाथ झटका देती है। इस चीज को हमारी प्रीति देख लेती है तो जैस को बोलती है, आखिर क्या हुआ है जैस, मेरी सिस्टर को आपने इतना ज्यादा क्यों गुस्सा दिला दिया है कि वो आज इतने गुस्से में है कि
मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही है। तो जैस अपना सर खुजलाते हुए बोलती है, यार मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ ऐसा क्या ही कर सकती हूँ, वो जो करती है मेरे साथ करती है, वो मेरे को बुली करती है, जो करती है मेरे साथ करती है, तो मैं उसके साथ ऐसा क्या भी कर सकती हूँ। ऐसे बोल के वो मासूम सा बच्चे सा फेस बना करके प्रीति को बोल रही होती है। एंड गाइस, आपको फाइनली याद होगा कि जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, उस टाइम हमारी जो जैस रहती है वो बुली करने के लिए हमारी मीरा के पास गई तो रहती है, लेकिन उल्टा हमारी मीरा ने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर दिया था, जिसकी वजह से वो सदमे में थी। लेकिन इनके बीच का रिलेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया था। एंड इस टाइम भी हमारी जैस हमारी मीरा को बहुत डरती है। लेकिन हाँ, वो मीरा के सॉरी पीहू के सामने बहुत कुछ फेंक दी थी कि यार मेरी जान मेरे ऊपर मरती थी, मेरी जो ऐसे बोल के खुद के ऊपर बहुत ज्यादा तारीफ उसने मार दिया था। एंड बहुत ब्ला ब्ला किया था, जिसको हमारी मीरा सुन ली थी। इसलिए उसका गुस्से का लेवल और भी ज्यादा हाई था। हाँ, वो ज्यादा पीहू के लिए गुस्सा नहीं थी, लेकिन जैस ने जो रायता खड़ा किया था ना, जिसकी वजह से हमारी मीरा बहुत गुस्से में थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, बस वो चुप रहती है। ये दोनों एक दूसरे की साइड देखते हैं, और ऐसा लग रहा था कि आज जैस का प्लान रद्द हो गया, क्योंकि अपनी जान को मनाने के चक्कर में वो अपनी प्लान के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती है। देन इस बीच जो दोनों एक दूसरे से एयरबड के द्वारा कनेक्ट थे, और इस दूसरे की बात बहुत आसानी से सुन भी सकते थे, एंड बात भी कर सकते थे। देन जो हमारी पीहू रहती है वो बोलती, तू कर क्या रही है मेरी माँ, तू जो काम के लिए गई है, जो प्लान के ऊपर गई है, तो वो तो कर ले कंप्लीट, तू ऐसे कैसे कर सकती है। अरे देख ली मेरी माँ, मेरी जान को देख ली, तू अपनी जान के पीछे क्यों पड़ी है। जो जैस रहती है गुस्से में बोल, तू चुप कर, तू चुप कर, मेरी जान इतनी गुस्से में है, पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ टूटेगा। तू अपनी जान को मनाना चाहती है, तू आकर मना, मैं नहीं मना रही, और मुझे अपनी जान को देखना है। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। इधर जो प्यू रहती है अपना सर पकड़ के खुजलाने लगती है, और सर के बालों को खींचते हुए बोलती है, मैंने किस गधी के ऊपर ट्रस्ट किया था, ये गधी नहीं महागधी है, मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट करके अपना प्लान को स्टार्ट किया था, ये तो खुद अपने प्लान में पता नहीं किधर किधर चली गई। ऐसे बोल के पीहू खुद के ऊपर गुस्सा कर रही होती, लेकिन वो क्या ही जाने, वो क्या ही कर सकती थी। देन वो खुद को काम एंड कूल करती है, और वो फिर से उस ऑफिस रूम की साइड जहाँ पे ये टीचर्स वगैरह बैठते हैं ना, उधर चले जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं तो सारे जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, जो अरे टीचर ही समझो उस टाइम के लिए, ठीक है, जितने भी टीचर्स वगैरह रहते हैं ना, सभी साथ में बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड हमारी पीहू की नज़र दूर बैठी हमारी प्रीति के ऊपर पड़ती है। प्रीति, जैस और मीरा, ये तीनों साथ में थे। लेकिन जो हमारी मीरा का हाथ पकड़ के जैस उसको सॉरी 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 बोल रही होती है, और गुस्सा क्यों हो ये पूछ रही होती है। देन इधर हमारी पीहू की नज़र अपनी प्रीति के ऊपर पड़ती है, क्योंकि यार हमारी प्रीति की जो फेस था ना, हमारी पीयू के दिल में बैठ गया था। क्योंकि हमारी जैस ने चाहे चाहे कुछ भी हो, यार एक तो इंटेलिजेंट वाला काम कर दिया था कि उसने हमारी प्रीति की पिक हमारी पीहू को दिखा दिया था। हाँ, इसी वजह से वो अपनी जान को पहचान सकी थी, और अपनी जान को देख करके भाई उसके फेस के तो तोड़ते ही उड़ गए थे, क्योंकि वो यार इतनी क्यूट जो लग रही थी। उसका मन कर रहा होता है कि वो भाग कर जाए और अपनी जान को किस कर ले, लेकिन ये तो अभी के लिए मुकम्मल नहीं कर सकती थी। एंड इधर हमारी जो प्रीति रहती है ना, इन दोनों को देख देख कर बहुत ज़्यादा स्माइल करने करने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, वो अपने काम पे फोकस रहती है। देन कुछ टाइम के बाद उसको थोड़ा सा मतलब बेटर फील नहीं होता, इसलिए वो बाहर की साइड निकल जाती है। बाहर की साइड जब जाती है तो सारे स्टूडेंट जो रहते हैं ना, जो पूरे ग्राउंड में फैले थे, वो अभी इस टाइम वहाँ पे नहीं थे, सभी शायद अपनी क्लास के साइड चले गए थे, या समथिंग कुछ कुछ भी हो सकता है, तो मैं नहीं बोलूँगी। देन हमारी जो पीयू रहती है ना, वो प्रीति का पेट ही कर रही होती है। देन प्रीति बड़े आराम से आती है, और बाहर का नज़ारा देख रही होती है, और देख पा रही होती है कि जो शांति थी ना, ये शांति बना उसको बड़ा पसंद आ रहा होता है, और वो बस अपनी आईज क्लोज करके उस नज़ारे को बस इंजॉय कर रही होती है। और हमारी पीहू जो रहती है उसे दूर से देख रही होती है। इसी बीच यार, इसी बीच एक स्यापा हो जाता है। जो प्रीति रहती है ना, सेकंड प्रीति, तो हमारी प्रीति को प्रीति बोल दूंगी, हमारी सेकंड प्रीति को प्रीति, ठीक है, छोड़ो। जो सेकंड प्रीति रहती है वो हमारी पीहू को देख लेती है, उसको देखकर वो शॉक्ड होके बोलती है, पीहू यहाँ पे, ऐसे बोल के उसको भाग के बैग से हक कर लेती है। इस चीज से हमारी पीहू तो भाई टोटली शॉक्ड हो जाती है, और वो डर की वजह से चिल्लाती आ।
तो हमारी प्रीति की नज़र भी उधर पड़ जाती है और देखती है कि जो सेकंड प्रीति ने हमारी पीहू को टाइटली हक किया था बैक से, इसको देख करके कहीं ना कहीं हमारी प्रीति के दिल पे जेलसी, उसका दिल दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है और उनको बस देख रही होती है। लेकिन ज़्यादा टाइम वो वहाँ पे नहीं खड़ी रहती, वहाँ से निकल जाती है। पीयू भी उसको नोटिस कर लेती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। वो प्रीति को खुद से दूर करती है सेकंड वाली से और बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तो सामने से बोलती है, "क्या कर रही हूँ, मैं तो क्लास अटेंड कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा काम है, टीचर ने मुझे बाहर भेजा था किसी काम के लिए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे खड़े हुए छुपते छुपाते देखा तो मेरे को डाउट लगा कि आप मुझसे मिलने आए हो, इसलिए मैंने आपको बैग से हक किया था। तो बताओ, आप मुझसे मिलने आए हो क्या?" तो सामने से पीयू बोलती, "नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ।" ऐसे बोलना चाहती थी, लेकिन वो बोली नहीं थी, बिकॉज वो ये सब कुछ अपने माइंड में अपने दिल में सोच रही होती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती है। सो हे माय गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हो सकता है तो मैं कल लाइव आऊंगी, बहुत दिन बाद तो नहीं बोल सकती हूँ, कुछ दिन के बाद ही, बट मैं कल आ रही हूँ। फाइनल है, डिसीजन फाइनल है, बट देखते हैं कल क्या होता है, कल किसने देखा क्यों। सो गाइस, आपकी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड प्लीज़ यार थोड़ा सा व्यूअर्स बढ़ा दो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही आप लोग को क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है। सो हो सकता है तो मैं इसका जल्दी डी एंड करूँगी, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो। सो गाइस, एक बार कमेंट में बताइएगा, अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो इसका जल्दी मैं डी एंड कर दूंगी। ओके, सो गाइस प्लीज़ कमेंट मी, एंड और कुछ नहीं बोलूंगी, बस इतना ही, बस कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। बस नॉर्मली ये छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।